न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए 2/3 बहुमत से बनाएगा सरकार। नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। अमित शाह का गांधी लालू परिवार पर हमला, कहा राहुल को पीएम बनाना चाहती है सोनिया, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं लालू। सीएम नीतीश की तबीयत को लेकर बोले अमित शाह, नीतीश जी की तबीयत को लेकर फैलाई गई है अफवाह, नीतीश जी रोज कर रहे हैं सभाएं। अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, कहा महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा, एनडीए के पांचों दल पांडवों की तरह एकजुट। वोट चोरी के आरोप पर बोले अमित शाह, एसआईआर में अन्याय होता तो अपीलें क्यों आती, क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने वोट चोरी की। राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा राहुल ने पीएम का नहीं छठ का अपमान किया, बिहार के मतदाता छठी मैया और मोदी जी का अपमान कभी नहीं भूलेंगे। नक्सलवाद पर बोले अमित शाह, 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का होगा आखिरी दिन, नक्सलियों के लिए सरेंडर करने के दरवाजे खुले। एसआईआर पर अमित शाह का बयान, कहा एसआईआर पर चुनाव आयोग को बीजेपी का समर्थन, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए। छठ पूजा के बहाने राहुल गांधी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश, कहा वोट के लिए डांस भी करेंगे पीएम। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बोले चिराग पासवान, राहुल हताश और निराश है, राहुल का बयान कांग्रेस को पहुंचाएगा नुकसान। राहुल के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार, कहा राहुल गांधी लोकल गुंडे की तरह करते हैं बात। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मेरी मां ने खादी पहनने के लिए किया प्रेरित, खादी आत्मनिर्भर भारत का है साधन। न्यूज 18 इंडिया पर चिराग पासवान एक्सक्लूसिव, एनडीए एकजुट होकर महागठबंधन से लड़ रहा है, मेरे 29 में 29 उम्मीदवार जीतेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले चिराग पासवान, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, मैं बिहार में रहना चाहता हूं। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा पीएम की मां को गाली दी गई थी, पीएम लगातार बिना थके करते हैं काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर निशाना, कहा बिहार के लोग राहुल को जवाब देंगे, राहुल के खानदान की डांस करने की आदत। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले जीतन राम मांझी, मेरी पार्टी में परिवारवाद नहीं, एचएम में योग्य लोगों को मौका मिलता है। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पवन खेड़ा, हम बिहार के लोगों की बात सुनते हैं, पीके मतलब प्रशांत किशोर नहीं, पवन खेड़ा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पप्पू यादव, राहुल ने सीएम चेहरे की घोषणा की, राहुल गांधी के स्टैंड से अमित शाह डर गए। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा है राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई है, लड़ाई विनाश बनाम विकास की है। पप्पू यादव का एनडीए पर हमला, कहा एनडीए में टिकट की बोली लगी, मोदी जी ने मुझसे कहा था मन नहीं भरा क्या। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले पप्पू यादव, मैं धर्म में कट्टरता का समर्थन नहीं करता, मैं सबको प्यार करता हूं। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी को टीचर बदलने की है जरूरत, राहुल सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, राहुल को पीएम पद का सम्मान करना चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले मुकेश सहनी, मैं गंगा पुत्र गंगा की कसम खाकर कहता हूं, महागठबंधन छोड़ूंगा नहीं। राहुल गांधी के बयान पर न्यूज 18 इंडिया मंच से बोले पवन खेड़ा, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, राहुल माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू नेता संजय झा का निशाना, कहा पीएम के लिए शर्मनाक बातें कही गई। राज्य मंत्री तोखन साहू का राहुल गांधी पर हमला, कहा वो हमेशा पीएम के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो पीएम से नफरत करते हैं। मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, कहा राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो सोच समझकर कहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी अपराधी गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा मामले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर कार ठगी गैंग का किया है पर्दाफाश, 6 गाड़ियां बरामद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और शातिर चोरों के बीच हुई मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, दूसरा आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर तहसील सभागार में बैठक के दौरान अधिवक्ता के गाली गलौज करने से आहत नायब तहसीलदार फूट फूट कर रोए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान की बारां पुलिस ने अवैध देसी कट्टे की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गोली लगने से हुआ है जख्मी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दमोह में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण विस्फोट के साथ आग लग गई, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची, आग पर पाया गया काबू। आज बिहार में धुआंधार प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और पटना में पालीगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के बलिया में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। बांदा में बेटे की हत्या के मामले में मां गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर 6 साल के बेटे की हत्या का है आरोप। टेरिफ वॉर के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात, 6 साल के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में करेंगे जनसभा, अमित शाह लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में करेंगे रैली। चुनावी घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा पुरानी पेंशन स्कीम करेंगे लागू, महिलाओं का 70 किलोमीटर के दायरे में होगा ट्रांसफर। मैथिली ठाकुर के लिए अमित शाह ने किया प्रचार, कहा मैथिली ठाकुर मिथिला का है सम्मान। घुसपैठ को लेकर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कहा राहुल और तेजस्वी घुसपैठियों के संरक्षक, आरजेडी के आने से बिहार 20 साल जाएगा पीछे। बिहार में मुस्लिम प्रत्याशी के मंदिर जाने पर बवाल, लोगों ने किया मंदिर का शुद्धिकरण, पीके के साथ मंदिर गए थे जनसुराज के परवेज। मुस्लिम डिप्टी सीएम पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को सत्ता से दूर किया जा रहा है, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता। असदुद्दीन ओवैसी पर मुकेश सहनी का पलटवार, कहा हैदराबाद में ही रहे असदुद्दीन ओवैसी।
तेजस्वी की नौकरी देने के दावे पर ओवैसी का तंज, कहा पेड़ों पर नहीं उगते हैं पैसे, बिहार सरकार का बजट ही है 2 लाख करोड़। गयाजी में एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर हमला, विधायक के हाथ में चोट आई, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। अनिल कुमार पर हमले की जीतन राम मांझी ने निंदा की है, कहा हमला विपक्ष की कायरता का जीता जागता उदाहरण। वैशाली के मेहनार में तेज प्रताप को झेलना पड़ा भारी विरोध, तेज प्रताप के सामने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे। हरियाणा के अंबाला में राष्ट्रपति मुर्मू ने रफाल में उड़ान भरी है, रफाल में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैब 2 जारी, एनडीएमसी इलाके में दुगनी हुई पार्किंग फीस। ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला, कहा हम फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चाहते। सीएम हेमंता का प्रियंक खड़गे पर हमला, कहा प्रियंक ने असम के युवाओं का मनोबल गिराया, कांग्रेस युवाओं को उग्रवाद की ओर धकेलना चाहती है। हेमंता के बयान पर प्रियंक खड़गे का पलटवार, कहा हेमंता की भाषा में हताशा दिखती है, युवाओं के कर्नाटक आने पर छिड़ी थी ये बहस। दिल्ली में बड़ा जासूसी नेटवर्क बेनकाब हुआ, दिल्ली के सीमापुरी से आदिल हुसैनी गिरफ्तार, मुंबई से आदिल का भाई अख्तर भी हुआ गिरफ्तार। गोवा में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई, एनसीबी ने दाऊद के गुर्गे को किया गिरफ्तार, भारत में ड्रग्स नेटवर्क संभालता था दानिश। कश्मीर के हंदवाड़ा में जंग लगे गोले के फटने से 4 बच्चे हो गए जख्मी, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बलिया में लाठी से पीट कर महिला की हत्या, बकरी को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद। हरियाणा के करनाल में म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग हुई, करीब 50 राउंड की गई फायरिंग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या कर दी गई, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाव पलटने से हुआ हादसा, 1 महिला की मौत, 8 लोग लापता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालुओं का आतंक देखने को मिला, भालू के हमले में महिला जख्मी। दिल्ली एसिड अटैक मामले में लड़की का भाई हुआ गिरफ्तार, कोर्ट में लड़की के भाई ने खुद को बताया नाबालिग। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आईपीएस भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया आय से ज्यादा संपत्ति का केस। चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी ने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा पर की फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 2 अवैध निर्माणाधीन कॉलोनी पर चलाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गैस रिफिलिंग करते समय कार में आग लग गई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में केरोसिन के गोदाम में आग लग गई, 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारात में शामिल होने गए युवक की स्कूटी हो गई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2 तेंदुए दिखाई दिए हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अहमदाबाद में गाड़ी के नीचे आई बच्ची सही सलामत बाहर निकल गई, सोशल मीडिया पर चमत्कार का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा में लड़की की संदिग्ध मौत पर हंगामा हुआ, परिजनों ने मुस्लिम युवक पर लगाया धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी विष्णुदेव सरकार, सीएम बोले अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना है गलत। यूपी के सहारनपुर में 2 समुदायों के लड़की लड़के की दोस्ती पर हुआ बवाल, हिंदू संगठन के लोगों ने लड़के के घर के बाहर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 51 माओवादियों ने सरेंडर किया है, माओवादियों पर 66 लाख का इनाम था घोषित। नागपुर में किसानों का धरना हुआ खत्म, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और पंकज भोयर से बातचीत के बाद खत्म किया गया धरना। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत मिल गई है, आसाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली। उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम में हुई है बढ़ोतरी, उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। पाकिस्तान जाएंगे 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालु, भारतीय सिख के लिए पाकिस्तान उच्चायोग ने जारी किया वीजा। दिलजीत दोसांझ को आतंकी संगठन एसएफजे की धमकी, केबीसी के सेट पर अमिताभ के पैर छूने से भड़का पन्नू। एक्टर राजेश कुमार का बड़ा खुलासा, किडनी फेलियर नहीं कार्डियक अरेस्ट से हुई थी सतीश शाह की मौत, लंच के वक्त पड़ा था अटैक। अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 का ट्रेलर हो गया है लॉन्च, 1971 के वॉर बैकग्राउंड पर बनी है ये फिल्म। जय भानुशाली से डिवोर्स की अफवाहों पर माही विज भड़क गई हैं, बोली झूठी खबरें बंद करो, लीगल एक्शन लूंगी। फिल्म फेयर को लेकर ट्रोल करने पर बोले अभिषेक बच्चन, मैंने कभी भी अवार्ड को खरीदा नहीं। हुमा कुरैशी का महारानी 4 का ट्रेलर हो गया है रिलीज, बिहार के बाद दिल्ली की राजगद्दी के लिए ताकत झोंकती हुई दिखाई देंगी रानी भारती। प्रभास अपनी आने वाली फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में, कयास लगाए जा रहे हैं कि उस फिल्म में बोल्ड सीन कर सकते हैं प्ले। ब्राजील में सरकार का ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ छापेमारी में बड़ी संख्या में हथियार बरामद। ब्राजील में पुलिस की छापेमारी के बाद हुआ प्रदर्शन, पुलिस और ड्रग्स माफिया में जारी मुठभेड़ में अब तक 119 लोगों की हुई है मौत, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। यूरोप के देश मोंटेनेग्रो में तुर्क और अजरबैजान के नागरिकों को लेकर हिंसा भड़क गई है, राजधानी में टर्क्स आउट के नारे लगे, 40 से ज्यादा तुर्क अजरबैजानी नागरिक हुए हिरासत में। यूरोपीय देश में तुर्की और की गाड़ी और रेस्टोरेंट में आगजनी और तोड़फोड़ की खबर, सरकार ने टर्की के साथ वीजा फ्री सिस्टम को रोका। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी, पूरी प्रशांत महासागर में संदिग्ध नावों पर अमेरिका का हमला, हमले में 4 संदिग्ध नशा तस्कर ढेर। नेपाल में रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर हुआ है क्रैश, एवरेस्ट बेस कैंप के पास हेलीकॉप्टर क्रैश। केन्या में विमान हादसे में 11 लोगों की मौत की है खबर, विमान मासाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य जा रहा था। इजरायल ने गजा में सैनिकों पर गोलीबारी का आरोप लगा दिया है, गजा में मारे गए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि।
इजरायल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि हमास ने बंधक के शव की खोज का नाटक किया। लंदन में स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और रानी कैमिला। और वियतनाम में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हुई, कई इलाकों में घरों में घुस गया है पानी।